कपिल जी, आपने लोगों की बात सुनी। गजेंद्र शेखावत भी यही कह रहे हैं कि क्यों एक तरफा कार्रवाई हो रही है। एक तरफा कार्रवाई है और लोगों को जो पीड़ित थे उन्हीं को प्रताड़ित किया गया। वही तो दिल्ली का आदेश। देखिए, राजस्थान इस वक्त जो है तुष्टीकरण का प्रतीक बन चुका है। अपराधियों को सरकार संरक्षण दे रही है और निर्दोष लोगों के ऊपर अत्याचार कर रही है। जोधपुर में जो हुआ, करौली में जो हुआ, लगातार जैसी घटनाएं, ऐसा लगता है कि भारत में नहीं, किसी औरंगजेब के शासनकाल में रह रहे हों। पहले वहां पर जो राम दरबार को गिराया गया बुलडोजर से, वो सारे देश ने देखा। फिर करौली की हिंसा सारे देश ने देखी। इसके बाद अब जोधपुर में जो हो रहा है, और पुलिस का जो बर्ताव है, सरकार का जो बर्ताव है, वो ऐसा लगता है कि सरकार ने ये ठान ली है कि वो धर्म देखकर न्याय करेंगे और अपराधियों को संरक्षण भी धर्म देखकर देंगे। गहलोत जी की सरकार मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती हुई बहुत भयानक तरीके से पूरा देश देख रहा है, और मुझे लगता है कि इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। आप आरोप लगा रहे हैं कि एक धर्म विशेष के साथ की राजनीति कर रही है, उनके साथ खड़ी है गहलोत सरकार, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, अशोक गहलोत जी एक धर्म विशेष के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। ये तो हमने अभी जयपुर में देखा, जिस प्रकार से सड़क पर नमाज का आयोजन सरकार की संरक्षण में भयानक तरीके से किया गया, और वहां किस प्रकार मंदिरों से लाउड स्पीकर हटाए गए। ये तो सरकार साफ साफ पक्षपातपूर्ण दिखाई दे रही है। सरकार रामनवमी के जुलूस पे बैन लगा रही है, डीजे पे बैन लगा रही है, लाउड स्पीकर पे बैन लगा रही है, लेकिन नमाज के लिए सरकार खुद खड़े होके नमाज करवा रही है। तो मुझे लगता है कि सरकार को धर्म देख के निर्णय नहीं लेने चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने सभी धर्मों के लिए समान रूप से कानून लागू किया लाउड स्पीकर हटाने का, ऐसा राजस्थान में क्यों नहीं हो सकता था। और आज जोधपुर में जो हुआ है वो ये बताता है कि सरकार अपराधियों के साथ खड़ी है, दंगाइयों के साथ खड़ी है। आरोप क्यों ना कहूं कपिल जी, क्योंकि कांग्रेस कहती है कि तो बीजेपी करवाती है, जहां जाते हैं आप हिंदू मुसलमान करा देते हैं, आप भड़काते हैं, आप दंगे करवाते हैं। ये तो आरोप ही हुआ ना। नहीं तो ये जो मदरसे या मस्जिद के ऊपर पत्थर पहुंच रहे हैं, ये बीजेपी पहुंचा रही है क्या? रामनवमी के जुलूस पे पत्थर चलने के लिए पत्थर कहां से आ रहे हैं, बम कहां से आ रहे हैं? जोधपुर में पुलिस की एक तरफा कार्रवाई तो अब सारा देश देख रहा है। करौली का मामला हो, जोधपुर का मामला हो, जयपुर का मामला हो, और इसके अलावा भी दलितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं गहलोत सरकार में, मुझे लगता है कि सरकार की नाकामी को छुपाने के लिए दिल्ली में बैठे नेता अलग बयानबाजी करते हैं, और वहां पर गहलोत जी को पूरी छूट दे दी गई है कि आप मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कीजिए। किसी तरह से उनकी गिरती हुई साख और सिमटती हुई राजनीति, उसको एक खास वोट बैंक के सहारे बचाने की कोशिश की जा रही है। और इसीलिए आप दिल्ली में बैठे नेताओं पर हमला कर रहे हैं। आपने ट्वीट भी किया आज, राहुल गांधी पर हमला बोला कि पार्टी कैसे संभालेंगे वो। राहुल गांधी पूरी तरह से पार्टी में ही रहते हैं। महीने में 28 दिन इस वाली पार्टी में रहते हैं जो नेपाल में दिखाई दे रही है, और 2 दिन कांग्रेस पार्टी में रहते हैं। लेकिन वहां पर एक बहुत गंभीर सवाल है। सवाल ये नहीं है कि ये राहुल गांधी की निजी जिंदगी है और राहुल गांधी पार्टी कर रहे हैं। हाँ। सवाल ये है कि राहुल गांधी किसके साथ खड़े हैं, किन लोगों के साथ ये सुरा, संगीत और सुंदरी का ये जो समागम है, ये किन लोगों के साथ राहुल गांधी कर रहे हैं। और क्या जब वो संसद में चीन के पक्ष में बयान देते हैं, ट्विटर पे चीन के पक्ष में लिखते हैं, तो क्या जिन लोगों के साथ पार्टी कर रहे हैं उन्हीं लोगों के दबाव में चीन के पक्ष में राहुल गांधी बात करते हैं? ये बहुत गंभीर विषय है, और मुझे लगता है दुनिया के किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र में किसी बड़ी पार्टी के नेता किसके साथ रहते हैं, कहां जाते हैं, किसके साथ पार्टी करते हैं, ये जनता को जानने का हक है, खासतौर पर जब वो नेता देश और देश की सेना के खिलाफ लगातार बयान देता हो। मुझे लगता है अब आप ये जरूर पूछेंगे, क्योंकि आपने नेपाल जाने की बात उठाई, पार्टी की बात उठाई कि जोधपुर आएंगे कि नहीं। आप ये सवाल बार बार पूछ भी रहे हैं, कब आएंगे राजस्थान, वहां के मुद्दे कब उठाएंगे? जोधपुर को इटली के नक्शे में करवा दीजिए। देखिए, राहुल गांधी जी हो या प्रियंका गांधी जी हो, बहुत सेलेक्टिव तरीके से वो राजनीति करते हैं। पार्ट टाइम पॉलिटिशियन, फुल टाइम टूरिस्ट, और उसके बाद भी वो ये देखते हैं कि अगर उनकी सरकार है तो उसके ऊपर ना सवाल उठाते हैं ना अंकुश लगाते हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि उनकी शह पर इस प्रकार के हिंदू विरोधी, हिंदू द्रोही कार्य राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में किए जा रहे हैं। और जो आपने ये पूछा कि वो क्यों नहीं जाते हैं, सारा देश ये बात देख रहा है कि
पॉलिटिकल स्टंट केवल इतना ही उनका रह गया है। मंदिर भी चुनाव देखकर जाते हैं, पीड़ितों से मिलने भी चुनाव देखकर ही जाते हैं, और उनकी अपनी सरकारें मुस्लिम तुष्टीकरण की अंधी राजनीति कर रही है। और मैं ये मानता हूं कि ये सब राहुल गांधी जी की जानकारी में ही हो रहा है। आप तो बड़ी बात कह रहे हैं, आप तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि ये उनकी जानकारी में हो रहा है, यानी दिल्ली से डायरेक्शन आ रहा है। वही बात जो प्रोफेसर कुमार कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। डेफिनेटली, और उन्होंने जिस प्रकार का भाषण दिया था विदेश जाने से पहले उन्होंने हिंसा के पक्ष में सार्वजनिक बयान दिया, हथियार उठाने और हत्या करने इसके पक्ष में सार्वजनिक बयान दिया। राहुल गांधी जी का भारत में जो आखिरी बयान था विदेश जाने से पहले, वो हिंसा को बढ़ाने वाला बयान था। और उसके बाद वो चले गए, गायब हो गए अपनी पार्टी में, और बाकी कांग्रेस पार्टी को हिंसा, दंगे, इस प्रकार के माहौल को क्रिएट करने के लिए उन्होंने ड्यूटी पे लगा दिया है। मुझे लगता है कि जब जब राहुल गांधी विदेश जाते हैं, वहां से कोई भारत विरोधी एजेंडा लेकर ही वापस आते हैं, और उनका आखिरी बयान, भारत छोड़ने से पहले का बयान, इस बात की तरफ इशारा भी करता है। कपिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।